सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। विकासनगर स्थित रसूलपुर निजी पेट्रोल पंप पर जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में पछुआ दून के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के चलते हुए जनता की त्रासदी और त्राही त्राही को लेकर आज जोर शोर की नारेबाजी के साथ किया विरोध प्रदर्शन और कहा कि जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकारें इसको देख नहीं रही हैं। खाते तेलों के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, खाते तेलों के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। घरेलू पार्टी की सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम इतने बढ़ाने का काम कर रही थी, एक जरा से उपचुनाव में जब इस देश की जनता ने उन्हें प्रदर्शन करे, किस को लेके करे, क्या महंगाई हो गई? देखिए, जो वादे केंद्र सरकार ने करे, राज्य सरकार ने करे और इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने का काम करा, लेकिन उसके उलट इन्होंने आम जनता को राहत बिल्कुल भी ना देकर बल्कि टैक्स के जरिए उन्हें लूटने का काम करा। डीजल, पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम दाम होने के बावजूद भी इतना टैक्स बढ़ाकर पहले उनको 100 रुपये के से ज़्यादा और 100 रुपये पर लेकर गए और अब थोड़ा सा पैसा कम करके जनता को बरगला रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जितना कांग्रेस सरकार के अंदर टैक्स डीजल, पेट्रोल पे था, अगर आप उस टैक्स को लगाएंगे तो आपको पेट्रोल 65 रुपये लीटर मिलेगा और डीजल 65 रुपये लीटर मिलेगा और पेट्रोल 55 रुपये लीटर मिलेगा और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपये का हो गया है और जिस पर देश की आधी 42% आबादी जिसको अब उपयोग भी नहीं कर रही, पुराने संसाधनों पर आकर अपना जीवन यापन कर रही है। और खाद्य तेलों में जिस प्रकार अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जो 100 रुपये और 80 रुपये लीटर कांग्रेस की सरकार में मिलता था, अब 200 रुपये लीटर हो गया है। आज आपसे बात करें तो अगर डीजल, पेट्रोल के दाम जो उत्तराखंड में है 7 रुपये पर लीटर डिफरेंस, हिमाचल में जाओगे तो 7 रुपये पर लीटर कम है। तो चारों तरफ से आज उत्तराखंड के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है। इन तेलों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जन का जीवन त्रस्त हो चुका है। संजय भाई, आपने बताया कि डीजल कम हो गया, क्या कमाई कम करा इन्होंने? बढ़ाया था, उससे कम क्या करा उन्होंने? सरकार ने लगातार उस पर टैक्स बढ़ाते रहे। अब मेरे ख्याल से इन्होंने 5-7 रुपये कम करे हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे का काम कर रहे हैं। मतलब वो करना ना करना एक बराबर है। लगातार अगर उनके कम करने से ना तो विक्रमों का भाड़ा कम हो रहा, ना बसों का भाड़ा कम हो रहा, ना टैक्सियों का भाड़ा कम हो रहा, ना ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारा माल इधर से उधर जाता है, दालें आती हैं, चावल आते हैं, उस पर लगातार भाड़ा बढ़ रहा है और सरसों के तेल आता है। तो लगातार और बड़े बड़े कारखानों में डीजल का उपयोग होता है, हमारे किसान भाई उनका उपयोग करते हैं। आज चारों तरफ देखें तो महंगाई का आलम है और किसानों की फसल, जो कि धान की फसल थी, वो भी सरकार पूरी तरह से खरीद नहीं रही। धान उन्हें कहीं जलाने पड़ रहे हैं, कहीं अपने घरों में रखने पड़ रहे हैं। तो आम जनजीवन पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। सरकार के अंदर इसकी ना कोई नीति है, ना कोई इसकी काम करने की नीयत है। ये अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है। इसलिए अब आम जन को जागना होगा और आम जन जाग गया है। 2022 के अंदर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार यहाँ पर स्थापित होगी और जब कांग्रेस की सरकार होगी, निश्चित रूप से सबको रोजगार मिलेगा, अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और आम जन के चेहरे पर हंसी और खुशी होगी और महंगाई भी कम होगी। संजय भाई, आपने कहा कि आपकी सरकार आ जाती है 2022 में, तो डीजल, पेट्रोल के सस्ते होंगे? बिल्कुल होंगे। जब हमारी गवर्नमेंट रही, जब जनता ने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस सरकार का पहली मंशा आम जन को राहत देने की रही है। सरकारें हमेशा वो होती हैं जो आम जन को राहत दे। ये नहीं कि मौका मिला और टैक्स लगाया और आम जन के जेब पर डाका डालने का काम कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। तो आपकी सरकार आ गई तो 55 रुपये लीटर हो जाएगा तेल? बिल्कुल होगा, क्या पता इससे भी कम हो जाए, है ना। सिलेंडर भी 423 रुपये हमने दिया था, इन्होंने तो कहा था कि 423 से भी आधा कर देंगे, हमारी सरकार बना दो 30 रुपये लीटर डीजल कर देंगे। लेकिन उसके उलट आज क्या हो रहा है,
आप 2014 के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनना, आप तो कहा कि गरीब जो है क्या खाएगा और आंसू पी के रोएगा, ऐसे ऐसे भाषण, मार्मिक भाषण थे उनके। लेकिन अगर वो उन भाषणों को आज उसे अपने आप को एक भावनात्मक लगाव अगर उनका देश की आम जनता के साथ होता तो ये महंगाई इस स्तर पर ना पहुंचती।